हाँ तो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल ग्रोइंग पोर्टफोलियो। तो दोस्तों आपका ज़्यादा समय नहीं लेते, सीधा बात करते हैं शेयर मार्केट के ऊपर। तो दोस्तों सॉरी कल के दिन के लिए वीडियो नहीं रखा था इसलिए। तो आज के दिन जो है तो मार्केट में गिरावट तो हो गई थी अच्छी खासी, लेकिन नीचे से अच्छा खासा रिकवर दिया। और रिकवर भी कहाँ से दिया, जहाँ पर उसका जो लास्ट टाइम रिवर्सल हुआ था वही आ गया। ओके, यहाँ से यानी कि 22,800 के आसपास उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के आता है। वहीं से भी यहाँ से रिवर्सल हुआ था और आज भी यही से रिवर्सल हुआ और आज 23,000 ऊपर क्लोजिंग दिया। वो अच्छी बात है, 23,000 के ऊपर क्लोजिंग दिया है। और लास्ट वाली जो कैंडल भी बनी है रेड में बनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन शूटिंग स्टार जैसी बनी है, वो भी गिरावट के बाद बनी है। यानी कि नीचे से अभी बायर एक्टिव है, यहाँ पे नीचे से बायर एक्टिव है। अगर समझ लो कि बायर मैं बोलता हूँ सेलर हैवी हो गए और 22,800 का जो सपोर्ट है वो तोड़ के नीचे चला गया, तो 22,500 का सपोर्ट भी काम नहीं करेगा और सीधा मैं बोलता हूँ 22,000 तक गिरावट हो सकती है अगर सपोर्ट टूट के नीचे आया तो 22,800 का। ओके, और 22,000 जब आ जाएगा तब जो रिवर्सल होगा ना वो जबरदस्त रिवर्सल होगा। मैं अभी से आपको बता देता हूँ, अगर गिरावट हो जाए उसके बाद की बात है, अभी की नहीं। अभी तो रिवर्सल हो गया है, लेकिन रिवर्सल हुआ है, लेकिन मैं इसको बुलिश नहीं मानूंगा, रिवर्सल नहीं मानूंगा। ओके, यहाँ से मैं बोलता हूँ थोड़ा ऊपर जाएगा, 22,300 तक जाएगा, वापिस से नीचे आ जाएगा, ऐसा ही होगा। जो 700-800 पॉइंट की एक रेंज है ना उसी में घुमा रहेगा। ओके, जब तक 23,800 तोड़ के ऊपर नहीं चला जाता तब तक ऊपर का मुंह आएगा नहीं आएगा, और जब तक 22,800 का सपोर्ट नहीं तोड़ेगा तब तक नीचे की ओर मुंह नहीं आएगा। ओके, अगर समझ लो कि हमारे मार्केट में अच्छी खासी तेजी लाना चाहते हो ना, अच्छी खासी तेजी, तो जो फंडामेंटल है इसके हिसाब से बात करूं तो हमारा जो पी है ना, पी जो निफ्टी का, वो 19 या 20 के बीच में आना चाहिए। आज गिरावट हो गई थी तो उसका पी हो गया था 20.5 के आसपास। ओके, यानी कि मैं बोलता हूँ कम से कम 22,000 तक गिरावट हो जाए ना अगर, तो यहाँ से मैं बोलता हूँ रिवर्सल होगा तो अच्छा खासा होगा, तो ये पी भी मैं बोलता हूँ 19 के आसपास या 19 के आसपास आ जाएगा। तो ये टेक्निकल एनालिसिस पे देखें तो 19 तक पी आएगा तो 22,000 तक रिवर्सल बता सकता है, और 22,000 से रिवर्सल होगा तो अच्छा खासा रिवर्सल होगा। 4 से 5 बार 19 के आसपास पी आके अच्छा खासा रिवर्सल दिया है, 4,000 या 5,000 पॉइंट का। ओके, निफ्टी ने मैंने लास्ट 4 से 5 बार जो रिवर्सल हुआ है ना उसके हिसाब से मैं बात करता हूँ। ओके, तो अभी रिवर्सल हुआ है, लेकिन मैं बोलता हूँ अभी भी नेगेटिव भी क्लोजिंग दिया है। अमेरिकन जो मार्केट है वो भी अभी प्रेशर में है, किसकी वजह से, तो ट्रम्प चाचा की वजह से। ओके, उसका मार्केट भी प्रेशर में, हमारा मार्केट भी प्रेशर में, और ओवरऑल वर्ल्ड का मार्केट भी प्रेशर में। तो अभी तक मैं बोलता हूँ गिरावट का संभव है। और दूसरी बात मैं आपको ये बताना देना चाहता हूँ कि मैं मेरे हिसाब से बात करता हूँ कि अभी सभी लोग, ओके, सभी लोग जो सिक्योरिटीज़ होती है, ओके, आईसीआईसी सिक्योरिटी, एचडीएफसी सिक्योरिटी, या फिर जो बड़े बड़े दिक्कत होते हैं, वो सब लोग अभी बोलते हैं कि अभी मार्केट में और गिरावट हो सकती है, 21,000 तक आ सकता है। ओके, 20,000 तक आ सकता है। ओके, जब यहाँ पर लोग सोच रहे हैं ना कि अभी मार्केट में और गिरावट होगी, ओके, छोटे छोटे रिटेलर, अभी मैं बोलता हूँ प्रॉफिट या लॉस जो भी बुक करके निकल जाओ और अपना पैसा अपना हाथ पर कर लो। जब भी ऐसा माहौल होता है ना, डर वाला, पैनिक वाला माहौल, तब मैं बोलता हूँ मार्केट एक बॉटम बनाता है, उसको बाद रिवर्सल करता है। ओके, लेकिन मेरे हिसाब से मैं 22,000 मानता हूँ, 22,000 तक ज़्यादा से ज़्यादा आ सकता है, उससे नीचे तो मैं ना ही बोलता हूँ आएगा ही नहीं। ओके, गिरावट होगी तो की बात करता हूँ, वापिस 1,000 रेंज में आ जाएगा तो ऊपर जाएगा, वापिस से नीचे आएगा, ऐसा ही सिनेरियो चलता रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करें वीबीएल की, तो दोस्तों वीबीएल में अच्छी खासी तेजी आई है। कल के दिन अच्छा खासा गिरावट हो गई थी, जबरदस्त गिरावट हो गई थी मार्केट में, अच्छे खासा स्टॉक जबरदस्त गिरावट में आ गए थे। अभी इसमें तेजी आई है अभी। ओके, कहा जाए तो जहाँ पर उसका जो सपोर्ट है ना वही से 520 के आसपास से सपोर्ट लेके वापिस से ऊपर निकला है, और यहाँ पर एक पैटर्न बनती है डबल टॉप नीचे की ओर। ओके, और डब्ल्यू पैटर्न का सिनेरियो भी बन सकता है। अगर डब्ल्यू पैटर्न का सिनेरियो कंप्लीट हो गया, यानी कि वो एक्टिव हो गया, तो ये मैं बोलता हूँ कम से कम 600 तक अभी ऊपर जाएगा, तो 600 तक तो लेवल बता ही सकता है। ओके, 600 तक यानी कि यहाँ तक तो लेवल बता ही सकता है, जो एक रजिस्टेंस माना जाता है। ये तोड़ेगा तो ऊपर की ओर गति कर सकता है। तो अभी नीचे डबल टॉप बना है, पैटर्न अच्छी बन रही है, लेकिन मार्केट में प्रेशर होगा तो ये पैटर्न भी कुछ नहीं कर सकती। ओके, तो अभी देखो क्या होता है, 520 के आसपास तो जो हमारा बाइंग है ही ऑलरेडी। ओके, यहाँ से भी बाइक कर लिया होगा नीचे से, तो प्रॉफिट में होगा 30-40 पॉइंट। तो बुक करना है तो कर लीजिएगा, कोई बात नहीं, वरना 550 के ऊपर जाना है तो स्टॉप लॉस लगा के जाना है, स्टॉप लॉस कट जाएगा, आपका प्रॉफिट निकल जाएगा। उसके बाद बात करें हम केपीआईटी के, तो दोस्तों केपीआईटी में 1400 पहले हमारा बाइंग था यहाँ पर। ओके, उसके बाद तो यहाँ पर कई दिनों से मैं बोलता हूँ ऊपर ही घूमता था 1400 के ऊपर, तो मैं बोलता हूँ 30-40 पॉइंट तो कई बार ले लिए यहाँ पर। ओके,
1400 पर अगर बाइक किया है और आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया है, इनकेस बाइक कर लिया तो अभी नीचे आ गया है, तो ये भी मैं बोलता हूँ अभी जहाँ पर क्लोजिंग दिया है ना 1350, वो भी एक सपोर्ट का काम कर सकता है। ओके, तो 1400 पर बाइक किया है तो कई बार तो प्रॉफिट बुक हमारा हो गया है, तो अभी 1300 की वेट करो, 1300 है तो मैं बोलता हूँ बाइक कर सकते हो और एवरेज कर सकते हो, वरना नीचे ऊपर जाने देना यहाँ से ही। ओके, और नई एंट्री लेनी है तो अभी ट्रेड लाइन यानी कि सपोर्ट पर खड़ा है अभी यहाँ पर। ओके, तो 1350 के आसपास मैं बोलता हूँ अभी बाइक करना है तो 30 या 40% क्वांटिटी बाइक कर सकते हो, लेकिन इसमें 40 या 50 पॉइंट मिले ना तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाना, यानी कि 1400 के आसपास जाए प्रॉफिट बुक करके निकल जाना, ऊपर जाना तो स्टॉप लॉस करके लेके जाना। ओके, तो अभी बाइंग लेवल है, अगर मार्केट में प्रेशर आ गया तो ये गिरावट हो सकती है, तो एवरेज करने की तैयारी रखनी पड़ेगी। हर 100 पॉइंट की गिरावट में एवरेज करने की तैयारी हो तो ही बाय करना, वरना छोड़ देना। तो अभी ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर खड़ा है, अभी यहाँ से ही बार बार रिवर्सल होता है, तो यहाँ से रिवर्सल होने का चांसेस है 1400 तक। ओके, उसके बाद बात करें हम केपीआई ग्रीन, तो केपीआई ग्रीन के बारे में क्या बोलते हैं, तो केपीआई ग्रीन का भी लोअर सर्किट लगा है। ओके, लोअर सर्किट लग गया है, अभी रजिस्टेंस से वापस से नीचे आ गया है, और 400 के आसपास मैंने बोला था कि लोअर सर्किट शायद खुल सकता है, और 400 पर नई एंट्री लेनी है तो भी 30 या 40% क्वांटिटी बाय कर सकते हो। अभी यही लेवल आ गया है। ओके, अभी यही लेवल आ गया है। कल के दिन समझ लो कि 400 के आसपास ओपन हो जाए तो आपको शॉर्ट टाइम, लॉन्ग टाइम और स्विंग ट्रेडिंग के लिए चाहिए तो 30-40% क्वांटिटी बाय कर सकते हो। क्यों? क्योंकि मैं बोलता हूँ अभी जहाँ पर क्लोजिंग दिया है ना लोअर सर्किट के साथ, वो एक सपोर्ट का काम कर सकता है। ओके, ये सपोर्ट का काम कर सकता है, तो यहाँ से मैं बोलता हूँ सर्किट ओपन हो सकती है और वापस से ऊपर निकल सकता है। अगर मार्केट पॉजिटिव रहा तो ऊपर निकलेगा, नेगेटिव रहा तो नीचे जाएगा, लेकिन लोअर जो सर्किट वाला है ना सीना जो, वो खुल जाएगा। ओके, तो लॉन्ग टाइम और शॉर्ट टाइम के हिसाब से बिंदास यही प्राइस है, मैं बोलता हूँ 30-40-50% क्वांटिटी बाय करना है तो बिंदास कर लीजिएगा, उसके बाद होल्ड करना। ओके, और कोई भी स्टॉक आप बाय करो 30-40 पॉइंट मिले प्रॉफिट बुक करके निकल ही जाओ, या 40-50 पॉइंट मिले प्रॉफिट बुक करके निकल ही जाओ। ओके, उसके बाद बात करें हम सीडीएसएल की, तो सीडीएसएल का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों, सीडीएसएल में 1300 हमारा बाइंग था, वो हो गया था कितना परसेंटेज, तो 30 या 40%, तो उसके हिसाब से हम बात करें तो अभी आप लॉस में हो गए। तो एवरेज करनी है तो 1200 पर करना। ओके, 1200 पर फिर से 30-40% क्वांटिटी बाय करना, तो 1250 के आसपास आपकी एवरेज प्राइस आ जाएगी। ओके, उसके बाद जो मैं बोलता हूँ ऊपर जाएगा ना तो 50 या 60 पॉइंट एवरेज करने के बाद भी मैं बोलता हूँ 50-60 पॉइंट के आसपास मिलो प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ। तो अभी ऐसे देखा जाए तो ये अच्छी खासी कैंडल बनी है, अभी लास्ट में गिरावट हो गई थी अच्छी खासी, ये भी ग्रीन में बनी है और शूटिंग स्टार जैसी बनी है। ओके, तो इसके हिसाब से नीचे से बायर अभी एक्टिव है, तो यहाँ से मैं बोलता हूँ अप निकल सकता है, और कम से कम मैं बोलता हूँ 1300 तक, 1350 तक तो जा सकता है, 1350 तक के आसपास। ओके, तो 1300 पर बाइक किए तो 1350 के आसपास मैं बोलता हूँ प्रॉफिट बुक करके निकल ही जाना। ऊपर जाना है तो स्टॉप लॉस लगा के जाने देना, स्टॉप लॉस कर जाएगा, आपका प्रॉफिट निकल जाएगा। बाकी यहाँ से जो गिरावट हुई है ना वो झिकझक पैटर्न से हुई है। ओके, उसके हिसाब से नीचे भी आ सकता है, तो नीचे की ओर देखे तो 1200 का एक सपोर्ट बन के आता है, तो 1200 पर एवरेज करने की तैयारी रखनी पड़ेगी। तो 1300 बाइंग हो गए, 1200 आए तो एवरेज करने के लिए तैयार रहना, आए तो वरना ऊपर जाए तो 50 पॉइंट लेके प्रॉफिट बुक भी कर लेना है। उसके बाद बात करें हम ओलेक्ट्रा की, तो दोस्तों ओलेक्ट्रा में भी 1300 हमारा बाइंग हो गया था, कितना परसेंट है तो 30-40% क्वांटिटी हो गया था बाइंग। उसके बाद अभी जहाँ पर क्लोजिंग दिया है ना वो एक सपोर्ट का काम कर सकता है, यही से ऊपर निकला था, यही से भी ऊपर निकला था और वही आके भी खड़ा है, और नीचे से गिरावट होने के बाद अच्छी खासे बायर एक्टिव हुई है और बाइंग आई है नीचे से। ओके, सपोर्ट पर अभी खड़ा है, यहाँ से अप मूव आ सकता है। अभी 1200, इसमें भी 1200 के आसपास आए तो ही एवरेज करनी है, उससे पहले नहीं। ओके, 1300 हमारे बाइंग हो गए, 1200 है तो एवरेज कर लेना, 1250 तक आ जाएगा। उसके बाद मैं बोलता हूँ 50-60 पॉइंट मिले प्रॉफिट बुक करके निकल जाना। तो करंट प्राइस से नई एंट्री भी लेनी है सीडीएसएल में भी, और यहाँ पर ओलेक्ट्रा में भी करंट प्राइस से एंट्री लेनी है तो भी 30-40% क्वांटिटी बाय कर सकते हो, लेकिन 50-60 पॉइंट मिला तो प्रॉफिट बुक करके निकल ही जाना। वेट मत करना कि मैं 100-150 पॉइंट लेके प्रॉफिट बुक करूँगा। ओके, ऐसा नहीं हो सकता अभी। तो अभी करंट प्राइस से भी आप बाइक कर सकते हो 30-40%, और ऊपर से बाइक किया है तो 1350 तक प्रॉफिट बुक करके निकल जाना, और यहाँ करंट प्राइस से बाइक करना है तो 1300 पर प्रॉफिट बुक करके निकल जाना। गिरावट में 1200 पर एवरेज करने की तैयारी हो तो ही बाइक करना, वरना छोड़ देना। उसके बाद बात करूँ इरिडा की, तो दोस्तों इरिडा ने 170 का जो उसके 180 का लेवल था वो तोड़ के नीचे आ गया। ओके, ये तोड़ के नीचे आया तो मेरे हिसाब से 150 तक जाना चाहिए, 150-60 तक जाना चाहिए। आज अच्छी खासी गिरावट हो गई थी इरिडा में भी, यहाँ पर देखो अच्छी खासी जबरदस्त गिरावट हो गई थी यहाँ पर। ओके, लेकिन मार्केट थोड़ा रिवर्सल हुआ तो ये भी रिवर्सल हुआ, और यहाँ पर भी शूटिंग स्टार जैसी कैंडल बनी है अभी। ओके, यहाँ पर भी शूटिंग स्टार जैसी कैंडल बनी है तो अच्छी बात है। ओके, यहाँ से मैं बोलता हूँ नीचे से बायर एक्टिव हो गए, और जहाँ पर क्लोजिंग दिया है यहाँ से सपोर्ट था, सपोर्ट तोड़ के नीचे चला गया था, लेकिन जहाँ पर क्लोजिंग दिया है ऊपर आके वो एक मैं बोलता हूँ सपोर्ट पर ही क्लोजिंग दिया है, तो यहाँ से अप मूव आना चाहिए।
ओके, तो ये भी प्योर बाइंग लेवल बनता है। 180 के आसपास हमारा फ्रेश एंट्री भी था, बहुत 200, 190, 180 बिंदास बाइक कर लिया। 30-40% क्वांटिटी तो होल्ड करना। यहाँ पर मैं बताऊँ 200 तक जाए तो 30-40 पॉइंट मिलो, प्रॉफिट बुक करके निकल जाना। अगर गिरावट हो जाए तो 150 के सिवा एवरेज करनी नहीं है, 150 पर बिंदास में बताओ एवरेज करके होल्ड करना है। और 150 पर नई एंट्री भी लेनी है तो बिंदास ले सकते हो। करंट प्राइस से भी यहाँ पर भी नई एंट्री लेनी है तो ले सकते हो 40-50% क्वांटिटी, लेकिन गिरावट में एवरेज करने की तैयारी होनी चाहिए और ऊपर की ओर 200 के आसपास जाए तो प्रॉफिट बुक करके निकलने की भी तैयारी होनी चाहिए। उसके बाद बात करें कोचिंग की, तो कोचिंग का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों। कोचिंग में भी 1300 हमारा बाइंग था, 1400 बाइंग था, लेकिन 1400-1500 हमारा प्रॉफिट बुकिंग हो गया था। उसके बाद गिरावट में बोला था 1400 पर बाइंग करना छोड़ दीजिए, अभी 1300 हमारा बाइंग लेवल बनता है, 1300 आज चलता है अभी। तो 1300 पर 30 या 40% क्वांटिटी है, यहाँ पर हमारा बाइंग हो गया है। ओके, और वैसे भी गिरावट, इसमें भी गिरावट के बाद ऊपर आया है। ओके, गिरावट के बाद ऊपर आया है, यानी कि 1300 उसका एक जो सपोर्ट था ना, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नीचे की ओर जो रेंज थी ना, रेंज का नीचे का सपोर्ट था 1300, अभी वही है, तोड़ के नीचे चला गया था, लेकिन अभी ऊपर क्लोजिंग दिया है, यानी कि सपोर्ट पर क्लोजिंग दिया, अच्छी बात है। और 1300 हमारा बाइंग हो गया है। यहाँ से मैं बोलता हूँ 1400 तक जाए, प्रॉफिट बुक करके बिंदास निकल जाना। ओके, प्रॉफिट बुक करके बिंदास निकल जाना। 1400 को ऊपर जाना है तो स्टॉप लॉस लगाना मत भूलना, स्टॉप लॉस कर जाएगा का प्रॉफिट निकल जाएगा। तो यहाँ पर 1300 हमारा बाइंग हो गए। गिरावट हो जाए, अगर गिरावट हो जाए तो मैं बोलता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मैं बोलता हूँ 1200 पॉइंट की गिरावट होने देते हैं। ओके, 200 पॉइंट की गिरावट के बाद मैं बोलता हूँ एवरेज करना। 1000 या 1100 के आसपास आए ना तो ही एवरेज करना, उससे पहले मैं क्लियरली ना बोलता हूँ। ऐसा नहीं कि 1200 पर एवरेज कर लिया, 1150 पर कर लिया, ऐसा नहीं। 200-300 पॉइंट गिरे ना तो ही एवरेज करना है, वरना छोड़ देना। बाकी मैं बोलता हूँ यहाँ से रिवर्सल होना चाहिए। अगर नीचे की ओर तोड़ के चला गया है तो अच्छी खासी गिरावट के लिए तैयार रहना। उसके बाद बात करें हम जेन टेक की, तो जेन टेक का चार्ट क्या बोलते हैं दोस्तों। जेन टेक में अच्छा खासा ऊपर के लेवल से गिरावट जबरदस्त हो गई है और ये सपोर्ट तोड़ के भी नीचे चला गया है अभी। ओके, तो यहाँ पर अभी जहाँ पर क्लोजिंग दिया है ना, वो भी एक सपोर्ट ही है, ऐसा समझो। 2 दिन से यही से रिवर्सल होता है, देखो यहाँ से 2 दिन से यही से रिवर्सल होता है। तो ये 1450 का 1400 का लेवल है ना, 1400-1450, वो एक सपोर्ट लेवल का काम करता है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर सपोर्ट लेवल का काम कर सकते हैं। तो अगर ये आपको इंटरेस्टेड है लॉन्ग टाइम और शॉर्ट टाइम के लिए, ओके, स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी, तो अच्छी खासी गिरावट के साथ मिलता है अभी। तो इसमें मैं बोलता हूँ 1450 करंट प्राइस से भी मैं बोलता हूँ यहाँ पर आप 30 या 40% क्वांटिटी बाइक कर लीजिएगा लॉन्ग टाइम, शॉर्ट टाइम और स्विंग ट्रेडिंग के लिए। ओके, लॉन्ग टाइम और जो गिरावट हो जाए तो लॉन्ग टाइम, शॉर्ट टाइम वाले के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग के लिए फिर से गिरावट हो जाए तो सीधा 1300 के आसपास आए तो एवरेज करने की तैयारी हो तो ही बाइक करना स्विंग ट्रेडिंग के लिए। अभी करंट प्राइस से 30-40% बाइक कर सकते हो, गिरावट हो जाए तो 1300 पर आए तो एवरेज कर लेना स्विंग ट्रेडिंग के लिए। अगर लॉन्ग टाइम और शॉर्ट टाइम के लिए चाहिए तो यही प्राइस से बिंदास बाइक कर लीजिएगा और गिरावट में 1300 पर एवरेज करना, उसके बाद छोड़ देना, टेंशन लेना छोड़ देना, पैनिक नहीं होना है। भले गिरावट हो जाए, ऊपर जाएगा तो ये जैसे यहाँ से ऊपर निकला था ना, ऐसे ही ऊपर जाएगा जब भी जाएगा तो। ओके, तो अभी बाइंग मौका है शॉर्ट टाइम, लॉन्ग टाइम के लिए और स्विंग ट्रेडिंग के लिए बाइक करना है तो नीचे गिरावट में एवरेज करने की तैयारी हो तो ही बाइक करना, वरना शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टाइम के लिए बेस्ट मौका है। उसके बाद बात कर रहा हूँ अमर राजा। तो दोस्तों अमर राजा में भी 1000 के आसपास हमारा बाइंग हो गया था। आज गिरावट हो गई थी, 1000 के नीचे चला गया था, लेकिन सभी स्टॉक में अच्छी खासी रिकवर हुए। अभी सपोर्ट पर ही हमारे बाइंग लेवल पर ही क्लोजिंग दिया है। तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ 30 या 40 पॉइंट मिले ना तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाना। अगर आपको रिस्क नहीं लेना है गिरावट के दर से तो यही करंट प्राइस से भी आपको एग्जिट करना है तो कर लीजिएगा। बाकी स्टॉक अच्छा है तो 30-40 पॉइंट मिले बिंदास प्रॉफिट बुक करके निकल जाना, यानी कि 1050 के आसपास जाए तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाना, क्योंकि इसका अभी कैपेसिटी नहीं है ज़्यादा ऊपर जाने के लिए। और जो उसका पैटर्न था, पैटर्न भी अभी बिगड़ गया है समझ लो। तो करंट अभी बाइंग लेवल पर ही खड़ा है, आपको एग्जिट करना है तो कर लीजिएगा। और सपोर्ट पर भी खड़ा है तो मैं बोलता हूँ चांसेस है यहाँ से थोड़ा अप जाने का, तो 50 पॉइंट ऐसे ही मिल सकते हैं अगर रिस्क लोगे तो। नहीं लेना तो आप अपने हिसाब से जो भी करना है कर सकते हो। यहाँ पर हमारा बाइंग हो गया है। उसके बाद बात करें हम टोरेंट की, तो टोरेंट का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों। टोरेंट में भी 1300 हमारा बाइंग हो गया था। ओके, अभी 1300 तोड़ के नीचे चला गया है, अभी 30 पॉइंट के आसपास अभी लॉस में हो गए। 1300 हमारा बाइंग हो गया है तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ 1200 के आसपास आए एवरेज कर लेना बिंदास। और लॉन्ग टाइम और शॉर्ट टाइम के लिए इसमें अभी भी मैं बोलता हूँ चांसेस है, मौका है। अभी गर्मी आ रही है, बिजली की खपत ज़्यादा होगी तो इसका मैं बोलता हूँ प्रॉफिट बढ़ेगा। ओके, तो 6 महीने 1 साल के लिए जिसको भी चाहिए ना तो करंट प्राइस से भी मैं बोलता हूँ बिंदास 40 या 50% क्वांटिटी या 60% क्वांटिटी बिंदास बाय करके छोड़ दो। ओके, और स्विंग ट्रेडिंग के लिए 1300 हमारा बाइंग हो गया था तो 1200 आए तो एवरेज कर लेना, 1250 आपकी एवरेज प्राइस आ जाएगी। उसके बाद होल्ड करना, 50-60 पॉइंट मिले प्रॉफिट बुक करके निकल जाना। लेकिन यहाँ पर मैं बोलता हूँ बाइंग का मौका बनता है शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टाइम के हिसाब से। 5-6 महीने के लिए बिंदास बाय करके चल सकते हो। उसके बाद बात करें हम एचएल की, तो एचएल का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों। एचएल में 3
3 बार 3500 जो हमारा लेवल था बाइंग का, कितना परसेंट हो तो 20 या 25%, ज़्यादा नहीं होगा। 3 बार यहाँ से ऊपर निकला है, आज भी 3500 के आसपास टच करके ऊपर निकला है और 3500 से बाई किया होगा तो अभी 100 पॉइंट का बेनिफिट तो ऐसे ही मिल गया आपका। ओके, 100 पॉइंट का प्रॉफिट तो ऐसे ही मिल गया है। तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट बुकिंग हो जाना चाहिए अभी के लेवल से और अभी के जो मार्केट के सिनेरियो के उसके हिसाब से। ओके, तो कल के दिन समझ लो कि यहाँ से ऊपर जाए तो मैं बोलता हूँ स्टॉप लॉस लगा के जाने देना, 3600 का स्टॉप लॉस लगा देना, 350 तक जाने देना। ऊपर 3800 के आसपास जाए तो 350 के आसपास स्टॉप लॉस लगा देना। ऐसे स्टॉप लॉस ऊपर जाने देना, जितना प्रॉफिट मिला उतना ले लेना और प्रॉफिट बुक कर ही लेना जितना ही मिला। ओके, तो यहाँ पर हमारा बाइंग हो गया है और अभी बाइंग लेवल से आप प्रॉफिट में हो गए 100 पॉइंट। तो अभी यहाँ पर भी लास्ट कैंडल बनी है वो हैमर टाइप की बनी है, तो मैं बोलता हूँ भले ही रेड में बनी, नीचे की ओर बनी है, गिरावट के बाद बनी है, तो नीचे से बाइंग आया है तो बाइंग बायर एक्टिव अभी नीचे से एक्टिव है। ओके, 3500 के लेवल से तो यहाँ पर प्रॉफिट मिलता है। बुक करना है तो आपकी मर्जी, नहीं करना है तो भी आपकी मर्जी। उसके बाद बात करें हम मोतीलाल की, दोस्तों मोतीलाल में 600 हमारा बाइंग लेवल मैंने दिया था, वो भी 30 या 40% क्वांटिटी। ओके दोस्तों, 605 के आसपास आके वापिस ऊपर निकला है, 50 पॉइंट ऊपर निकला है हमारा बाइंग लेवल से। हमारा बाइंग लेवल से हमारा 50 पॉइंट ऊपर निकला है, तो 30-40% क्वांटिटी बाई किया होगा तो अभी 50 पॉइंट आपको प्रॉफिट में मिल रहा है। तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ 50 पॉइंट मिल गया, बहुत हो गया। ऐसे मार्केट में प्रॉफिट बुक हो जाना चाहिए आपका। ओके, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो जाना चाहिए। नीचे से बाइंग आई है बराबर, लेकिन डबल टॉप भी बनता है, डब्ल्यू पैटर्न के अनुसार डबल टॉप भी बनता है, लेकिन यहाँ पर हमारा प्रॉफिट बुकिंग हो जाना चाहिए। 50 पॉइंट मिला, बहुत हो गया। कल के दिन शायद ऊपर निकले तो मैं बोलता हूँ स्टॉप लॉस 650 के आसपास स्टॉप लॉस लगा देना। ऊपर जाए उतना जाने देना। ऊपर मैं बोलता हूँ 700 की ओर जाए तो 680 का स्टॉप लॉस लगा देना, यानी कि 80 पॉइंट मिल जाएगा। तो ऐसे जैसे जैसे ऊपर जाए ना, ऐसे ऐसे स्टॉप लॉस ऊपर बढ़ाते जाना, आपको प्रॉफिट अच्छा मिलेगा। ओके, तो अभी हमारा लेवल से 50 पॉइंट प्रॉफिट में है, बिजनेस बुक करके निकल सकते हो। उसके बाद बात करें हम कल्याण की, तो कल्याण का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों, कल्याण में भी 500 का लेवल दिया था कि 500 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के आता है और बाइंग लेवल भी बनता है। यहाँ पर भी बोला था 30 या 40% क्वांटिटी बाई कर सकते हो, तो आज 500 के आसपास आ गया, यानी कि हमारा बाइंग लेवल यहाँ पर हो गया 30-40%। ओके, यहाँ पर मैं बोलता हूँ 550 के आसपास जाए, अभी सपोर्ट लेवल से नजदीक चलता है बाइंग लेवल से, लेकिन 550 के आसपास जाए तो बिंदास प्रॉफिट बुक करके निकल जाना। उसके ऊपर जाना है तो स्टॉप लॉस लगा के जाने देना, स्टॉप लॉस कर जाएगा, आपका प्रॉफिट निकल जाएगा। तो इसमें भी हमारा बाइंग हो गया है और ज़्यादातर स्टॉक में हमारा बाइंग हो गया है और प्रॉफिट में भी अभी हो गया। और 2-3 स्टॉक ऐसे है, टोरेंट है, CDSL है, अमराजा है, इसमें बाइंग लेवल से थोड़ा नीचे चलता है तो होल्ड करना, इसमें भी प्रॉफिट में निकल जाएगा। बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।